नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ और साइंस फिनिश हो चुके हैं। हम लोग एसएसटी पर जुड़ चुके हैं। एसएसटी में जो आपका पॉलिटी वाला चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। अब यह ऐसा सेशन है, एसएसटी आपके यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, केवीएस एनबीएस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम इस तरह से निचोड़ दे रहे हैं आपको हर सेमेस्टर में, यूपी टेट के हर चैप्टर हर सब्जेक्ट में, सुपर टेट के हर सब्जेक्ट में सारे सेशन आप फॉलो करिए दिन भर के। प्लेलिस्ट में आइए, मतलब कि आइए प्लेलिस्ट में सारा सब्जेक्ट सजा दिया गया है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, यूपी टेट, सुपर टेट सारे क्लासेस सजा दिए गए हैं। करंट अफेयर भी सजा दिया गया है। ट्रिक के वीडियो भी आते हैं, उसको भी फॉलो करिए। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर डेली फॉलो करते हैं सारे सेशन तो कोई नहीं है बोलेगा कि आप फेल हो जाएंगे फिर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक ऐसा ही सेशन जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं सारे के सारे ऐतिहासिक वंश, उसके संस्थापक और उसकी राजधानी। तो बस लिखते चलिए, हम कथा बाचेंगे, आप लोग सुनिएगा, 2 से 3 बार लिख लीजिएगा। सबसे पहले आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार थे। बिंबिसार आपको पता होना चाहिए, जो हर्यक वंश के थे बिंबिसार थे संस्थापक, और इसका राजधानी था हर्यक वंश का राजगिरी। राजगिरी कहाँ पे पड़ता है? यह पड़ता है भाई कहाँ पे? आरबीपी के, जहां पर बौद्ध समागम पहला हुआ था। कहां पे? कश्मीर में पड़ता है भाई, याद रखना है आपको। इसका दूसरा है शिशुनाग। शिशुनाग वंश, हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। इसके संस्थापक होते हैं शिशुनाग और इसका राजधानी वैशाली में। इसके बाद आता है नंद वंश। आपको पता है नंद वंश का लास्ट शासक होता है घनानंद। घनानंद को मारते हैं, मतलब एक तरह से घनानंद से परेशान हो जाते हैं जब चंद्रगुप्त मौर्य तो संकल्प लेते हैं, हम तब तक जटा नहीं बांधेंगे, तब तक चोटी नहीं बांधेंगे जब तक नंद वंश के इस पूरे राजपाट पर एक अच्छा शासक नहीं बैठा देते हैं। क्योंकि उसमें घनानंद जो रहता है बहुत अत्याचार करता रहता है, और उसी गुस्से में वह घनानंद जो है कि बहुत ज्यादा एक बदनामी करता है। किसका? चाणक्य का। चाणक्य उसी समय संकल्प लेते हैं, बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बैठाते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, नंदवंश को उठा के फेंक देते हैं और अपना शासन जमा लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, सारे गुप्त आते चले जाते हैं। याद रखना है, सबसे पहले मतलब मौर्य, सारे के सारे मौर्य आते चले जाते हैं। चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, फिर उसके बाद आ जाते हैं अशोक। इस तरह से क्रम चलता चला जाता है। तो नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद, याद रखेंगे, जिसका लास्ट शासक घनानंद रहता है, और नंदवंश का जो राजधानी है पाटलिपुत्र में। इसके बाद आता है मौर्य वंश। जो मौर्य वंश के संस्थापक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, जिसका राजधानी होता है पाटलिपुत्र, याद रखना है। इसके बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश के जो संस्थापक होते हैं पुष्यमित्र होते हैं, और इसका राजधानी भी पाटलिपुत्र ही होता है। इसके बाद आता है कर्ण वंश। कर्ण वंश के जो संस्थापक होते हैं वासुदेव, अब इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र होती है। इसके बाद आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के जो संस्थापक होते हैं कौन होते हैं भाई? क्या नाम है उनका? भीमुक रहते हैं। भीमुक, याद रखेंगे, भीमुक रहते हैं, जिसका राजधानी होता है प्रतिष्ठान, याद रखेंगे। इसके बाद कुषाण वंश आता है। कुषाण वंश के जो संस्थापक होते हैं कुजल कडफिसेस। क्या नाम था? कुजल कडफिसेस, जिसकी राजधानी होती है पुरुषपुर, याद रखना है। गुप्त वंश आ जाता है। गुप्त वंश के जो संस्थापक होते हैं श्रीगुप्त होते हैं। इसका जो राजधानी होता है पाटलिपुत्र ही होता है, वही पाटलिपुत्र जो आज का पटना है। इसके बाद आता है भैया क्या? वाकताक वंश। वाकताक वंश के जो संस्थापक होते हैं उनका नाम होता है विंध्य शक्ति वाकताक के वंश के संस्थापक होते हैं। इन्होंने राजधानी नहीं बनाई थी, कोई अता पता कुछ नहीं है। इसके बाद आते हैं हुड़ वंश। हुड़ वंश के जो संस्थापक होते हैं तोरमाड़ हुड़, इस तरह याद कर लें, तोरमाड़ हुड़। तोरमाड़ रहते रहते हैं हुड़ वंश के संस्थापक, जिसकी राजधानी होती है स्थलकोट। क्या नाम रहता है भाई? सियालकोट। क्या नाम रहता है? सियालकोट। इसके बाद आता है वर्धन वंश। वर्धन वंश के जो संस्थापक होते हैं पुष्यमित्र, या फिर पुष्यभूति कह लीजिए, पुष्यभूति रहते हैं, और इसका राजधानी होता है थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पड़ता है भाई? कहाँ पड़ता है? कन्नौज। थानेश्वर और कन्नौज दोनों इनका एक तरह से राजधानी रहता है। इसके बाद आ जाते हैं पांड्य वंश, दक्षिण भारत के केरल वगैरह के या पूरे शासन, पांड्य, चोल, पल्लव, या सब। तो पांड्य वंश नेडियोन यह रहते हैं संस्थापक। इसके बाद मदुरै जो रहता है इनकी राजधानी रहता है। इसके बाद आते हैं चोल वंश। चोल वंश के जो संस्थापक होते हैं भैया विजयालय। क्या नाम था? विजयालय नाम रहता है चोल वंश के संस्थापक का, और इनका राजधानी था तंजौर, याद रखेंगे भाई। इसके बाद आ जाता है पल्लव वंश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्लव वंश। पल्लव वंश के जो संस्थापक होता है सिंहवर्मन चतुर्थ होते हैं, और इसकी राजधानी होती है कांचीपुरम, याद रखेंगे। इसके बाद आता है राष्ट्रकूट। वही राष्ट्रकूट जिन्होंने बहुत ज्यादा मूर्ति को बनवाया है, याद रखना है, मूर्ति को बनवाया राष्ट्रकूट वंश ने, और बहुत सारी चीजों का उन्होंने किया है। जो होगी आपका मध्य प्रदेश में खजुराहो वगैरह का मंदिर है। खजुराहो तो बनाए थे भैया कौन?
चांडुल, मतलब कौन था, चांड वंश करके है ना। खजुराहो का मंदिर किसने बनाया भाई, अभी आगे आएगा। शायद चोल वंश ने बनवाया है क्या, नहीं सॉरी, चालुक्य वंश ने बनाया है। किसने, चालुक्य वंश ने बनवाया है जो आपका खजुराहो का मंदिर है ना। तो याद रखेंगे भाई, राष्ट्रकूट इनकी जो संस्थापक थे, इनका दंती दुर्ग थे, याद रखना है। मान्याखोट, मान्याखोट इसकी राजधानी रहती है। इसके बाद आ जाता है होयसल वंश, होयसल वंश आता है। इसकी जो संस्थापक होते हैं उसका नाम होता है विष्णुवर्धन, याद रखेंगे। विष्णुवर्धन के किसका संस्थापक करते हैं, होयसल वंश के। द्वार समुद्र इसका कैपिटल होता है, याद रखना है। पाल वंश के जो संस्थापक होते हैं गोपाल होते हैं, बहुत बार पूछा है एग्जाम में। और इसके राजधानी जो होती है मुंगेर होती है। मुंगेर वही जो कि बिहार में है, भागलपुर मुंगेर, जहाँ पे केला बहुत पसंद है। और वही मुंगेर और जो आपका कह लीजिए कि क्या बोलते हैं, मुंगेर और भागलपुर है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत ज़्यादा बिहार सबसे ज़्यादा गरीबी या फिर कह लीजिए पिछड़ी जात में आता है। इसके बाद बात करें गुर्जर वंश की बात करें। गुर्जर वंश, तो गुर्जर वंश के जो संस्थापक रहते हैं वह रहते हैं नागभट्ट प्रथम, गुर्जर वंश के संस्थापक होते हैं। और कन्नौज इसका कैपिटल है। इसके बाद आ जाता है भैया गढ़वाल वंश के संस्थापक होते हैं चंद्रदेव और इसकी राजधानी रहती है कन्नौज। इसके बाद आ जाता है चौहान वंश के जो संस्थापक होते हैं वासुदेव होते हैं और इसका कैपिटल होता है अजमेर। इसके बाद आ जाता है परमार वंश के संस्थापक होते हैं उपेंद्र और इसकी राजधानी होती है धारानगरी। एक मिनट रुकिएगा। परमार वंश के बाद आ जाता है चंदेल वंश, यही चंदेल जो कि खजुराहो के मंदिर की स्थापना किए हैं, खजुराहो के मंदिर को बनाया भाई चंदेल वंश का जो संस्थापक रहता है चन्नुक, क्या नाम रहता है, चन्नुक रहता है और यह खजुराहो इसका कैपिटल होता है। इसके बाद सोलंकी वंश आता है। सोलंकी वंश का जो संस्थापक होता है मूलराज द्वितीय नहीं, केवल मूलराज, याद रखना है। इसका जो कैपिटल होता है क्या रहता है भाई, अहिलवाड़ करके है, इसको एक बार देख लेना है। इसके बाद आता है गुलाम वंश, आपको पता है दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली राजधानी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, इसका कैपिटल क्या था, दिल्ली ही था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, इसका कैपिटल दिल्ली था। इसके बाद सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां सैयद, जिसका राजधानी दिल्ली ही था। लोधी वंश भैलल लोधी और सिकंदर लोधी, कंफ्यूज नहीं होना है। सिकंदर लोधी लास्ट में रहता है जो पराजित होता है, इससे भैया बाबर से 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई, जो ये लोधी पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत है, ये 1210 से स्टार्ट होता है, 1526 तक चलता है। बहुत काफ़ी लंबा समय तक ये रहता है, काफ़ी ज़्यादा शासक रहते हैं इसमें। जो आपकी पहली शासिका होती है इसी में आती है, आपको पता होना चाहिए पहली शासिका का नाम, बता दीजिए फटाफट अगर पता हो तो। लोधी वंश का संस्थापक भैरल लोधी, याद रखना है। लास्ट शासक इब्राहिम लोधी और दिल्ली इसका कैपिटल। संगम वंश, भैया देखो अब विजयनगर साम्राज्य आ गया। विजयनगर साम्राज्य में कम से कम नहीं तो 5 वंश आते हैं, संगम वंश, तुलु वंश, अरिविडु वंश। संगम वंश का संस्थापक कौन रहता है भैया, अरिहर और बुक्का, विजयनगर इसका कैपिटल। इसके बाद सालू वंश आता है। सालू वंश में संस्थापक कौन होते हैं, नरसिंह होते हैं और इसका कैपिटल विजयनगर ही होता है, याद रखेंगे। इसके बाद आता है तुलुवा वंश, जिसके आपको पता है कि आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा कॉमेडी आता है ना, इनके ऊपर बनाया जाता है तुलु वंश। इसके बाद तुलु वंश के जो संस्थापक होते हैं वीर नरसिंह रहते हैं, याद रखना है। और विजयनगर इसका भी साम्राज्य है। इसके बाद अरिवीडू के जो संस्थापक होते हैं तिरुमल होते हैं और इसका कैपिटल पेनुकुंडा, याद रखना भाई। इसके बाद बहमनी वंश, बहमनी राज्य आपने सुना होगा, बहमनी वंश, हसन गंगू इसका संस्थापक होता है और गुलमर्ग इसका कैपिटल होता है। इसके बाद आ जाता है सरकी वंश का संस्थापक मालिक सरवर रहता है और जौना खां की याद में बसाया गया है जौनपुर। और जौना खां की याद में किसने बसाया है, आप खुद बताओगे, अलाउद्दीन खिलजी। किसने बसाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया है क्या, अपने भाई जौना खां की याद में जौनपुर को, बगल में जौनपुर पड़ता है, जौनपुर इसकी राजधानी थी किसकी भाई, सरकी वंश की। मलिक सरवर इसका जो है संस्थापक रहता है। इसके बाद आ जाता है मुगलिया वंश, बाबर से स्टार्ट होता है, आपको पता है 1526 में दिल्ली सल्तनत का सफाया होता है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526, 1556, 1761 तीसरी लड़ाई, ये सारे के सारे पानीपत की लड़ाई हैं। आपको पता होना चाहिए मुगल का पहला जो भारत में दाव खेला गया था 1526 स्टार्ट हो गया था और बाबर 1857 तक थे ये लोग मुगल। बाद में अंग्रेजों के द्वारा बाद में प्रथम संग्राम होता है हम लोग का, प्रथम राष्ट्रीय युद्ध होता है, उसके बाद वो छोड़ के जाते हैं। तो बाबर जो है अपना कैपिटल दिल्ली और आगरा बना के रखा था। इसके बाद भोसले आ जाते हैं। भोसले जो है शिवाजी संस्थापक थे भोसले वंश का और रायगढ़ कैपिटल था। बस इतनी चीज़ें थी। अब आते हैं नेक्स्ट, इसी तरह सेशन आता है, आप डेली फॉलो करिए, मस्त रहिए, मस्त तरीके से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।